कि एक ब्रदर हैं अनमोल कवात्रा, जिन्होंने मसीह के ऊपर, हमारे परमेश्वर के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें उठाई। एक और बात मैं अनमोल कवात्रा ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये चर्च में क्या करते हैं, ये पखंड करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि गूंगे अब बोल उठे हैं। अपने एक पॉडकास्ट में एक सिख इंसान को बुलाया जो यहाँ पर हाथ लगाता है और इंसान को घेरता है। उसकी जिंदगी तूफानों से भरी हुई है, लेकिन चिंता मत करें, प्रभु ने हमें तूफानों से लड़ना सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रितु की ओर से एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और तगड़ी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। अब आपने टाइटल देख लिया होगा कि एक ब्रदर हैं अनमोल कवात्रा, जिन्होंने मसीह के ऊपर, हमारे परमेश्वर के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें उठाई हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा परमेश्वर सिर्फ चर्च में ही काम नहीं करता। कहते हैं ना कि चर्च में गूंगे बोलते हैं, अरे नहीं, वो चर्च में नहीं, आज के दौर पर ना हमारा परमेश्वर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर लोगों के बीच में काम कर रहा है। आज वो लोग भी जो कल तक कुछ बोलते नहीं थे ना, वो भी आज क्रिश्चियंस के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे परमेश्वर के ऊपर बोल रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि गूंगे अब बोल उठे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी परमेश्वर ने हमें शांति दी है। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, बड़े प्यार से भरे हुए थे और प्रभु ने कहीं भी गुस्सा नहीं किया। हमें बाइबल में ये दिखने को काफी टाइम मिला है कि परमेश्वर ने कहीं भी गुस्सा नहीं किया। लेकिन हाँ, जब उनको पता चला, एक आयत में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने देखा कि चर्च में उन्होंने डाकुओं की खो बना ली है, तो वहां पर उन्होंने गुस्सा किया, उस चर्च को उन्होंने खाली किया। यहाँ इस आयत से हमें ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर शांति वाला परमेश्वर है। लेकिन हाँ, जब उसे उकसाया जाता है तो उसने भी एक बार गुस्सा किया था। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन भाई बहन जितने भी हैं, वो सारे शांति से भरे हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का पीछा करने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमें उकसाया जाएगा तो हर एक जन जो है वो अपने हक के लिए और बाइबल वर्सेस के साथ एक लहजे में जरूर सामने आएगा। और आज भी मैं अनमोल कवात्रा के कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। आपने जिस तरह से टाइटल देखा होगा, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु के वचन में 16 प्रेरित व काम उसकी 16 नंबर वर्सेस में ऐसे लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी। मतलब कि वहां पर एक औरत को उन्होंने देखा जिसमें भाभी कहने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर थी। और कहते हैं कि जब वो उसे मिली और वे उस चीजों से, एस्ट्रोलॉजर्स के काम से वो काफी कुछ कमा लेती थी। और जब पलूस ने उसका पीछा किया और वो पलूस को देखकर क्या है, वो चिल्लाने लगी। और आगे जब हम इसकी आयत को जब फुल पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी, भाभी कहने वाली, क्योंकि ये आत्माएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती, कहते तब वो उसे छोड़कर गई। और आगे देखो 19 नंबर वर्सेस में ऐसे लिखा हुआ है, उस एस्ट्रोलॉजर, उस भाभी कहने वाली औरत के जो चेले थे ना, उस चेलों ने बोला कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। हालेलुया। क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, ये लाइन क्या कह रही है कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। आज वो लोग बोल रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक मुद्दा सा मिल गया है कि वो अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बिजनेस अब ठप हो रहा है, उनका बिजनेस अब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो क्रिश्चियनिटी की ओर आ रहे हैं। अनमोल कवात्रा ने एक अपने इंटरव्यू में बात कही थी कि ये जो मेरे पास ना एक परिवार आता है और वो दुखी होता है, लेकिन जब उनको चर्च के बारे में बताया जाता है तो वो चर्चों की ओर चले जाते हैं, फिर वो मुड़कर नहीं आते। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके पास सिर्फ एक जुबान है। आप कभी बाइबल आपने पढ़ी नहीं, आप कभी चर्च में नहीं आए, आपको नहीं पता कि वहां पर परमेश्वर के काम होते कैसे हैं, वहां पर कैसे हमें सिखाया जा रहा है, कैसे एक परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप एक जुबान से बोल रहे हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे पास भी जुबान है, हम भी बोल सकते हैं। मैं भी कह सकती हूँ अनमोल कवात्रा जो ये ब्रदर हैं, ये भी समाज सुधारक के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं और इनका बिजनेस ठप हो रहा है, इसीलिए ये आज सब मुद्दा उठा रहे हैं। हम भी बोल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ हम आए देख रहे हैं कि उस लेडीज के चेले ने बोला कि अब हमारी कमाई जाती नहीं। आज ये जो गूंगे भी बोल रहे हैं ना, मैं इनको कहना चाहती हूँ, आप तब बोल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है आपका बिजनेस ठप हो गया है। और एक उसमें
एक और बात मैं अनमोल कवात्रा ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये चर्च में क्या करते हैं, ये पखंड करते हैं और इनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। मैं बोलती हूँ ब्रदर, हिप्नोटाइज क्यों किया जा रहा है आप ये सोचिए। सिर्फ चर्च में लोगों को जोड़ने के लिए हिप्नोटाइज किया जा रहा है। अगर लोगों को सच में हिप्नोटाइज किया जाता तो आज जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो सताव है, जो हर एक इंसान इनको बुरा बोल रहा है, हमारे परमेश्वर को बुरा बोल रहा है, अगर हमें हिप्नोटाइज किया जाता है तो हम आज दंगे फसाद भी कर सकते हैं हिप्नोटाइज होकर। आप जैसे लोगों के मुंह को बंद भी कर सकते हैं हिप्नोटाइज करके। आप ये देखो, हिप्नोटाइज से परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए कर रही हैं, लड़ाई भी तो करवा सकती हैं, चोरियां भी करवा सकती हैं, बहुत कुछ हिप्नोटाइज से हो सकता है ब्रदर। और अगर आप कह रहे हो कि ये हिप्नोटाइज की बात है तो ये चीज आप भी कर सकते हो। आपने एक पॉडकास्ट में एक सिख इंसान को बुलाया जो यहाँ पर हाथ लगाता है और इंसान को घेरता है ना। मैं कहना चाहती हूँ आप इसे कंपेयर करके देखें, पादरियों जैसे करते हैं वो, जैसे चर्च के पादरी कर रहे हैं, जैसे वो हाथ लगाते हैं, वो पवित्र आत्मा का स्पर्श पाते हैं लोग और लोग चंगे होते हैं, वो लोग तब गिरते हैं। लेकिन वहां पर वो कह रहा है कि देखो आपकी हाथ अब ये कठोर हो रहा है, ये अब आप इसको चाह कर भी इसको नीचे नहीं कर पाओगे, है ना। बाकी आपकी आंखें जो है वो एकदम से बंद हो रही हैं, आप चाह कर भी इसी आंखों को खोल नहीं पाओगे। लेकिन आपने क्या किसी पादरी को ऐसे करते हुए देखे हैं? वो तो जस्ट प्रार्थना में होता है, वर्शिप चल रही होती है और उसके बाद वो उसको हाथ रखता है और पवित्र आत्मा का काम होता है। हालेलुया। एक और बात मैं यहाँ पे अनमोल कवात्रा को मैं बोलना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहां पर पखंड हो रहा है। ब्रदर जी, क्रिश्चियनिटी कोई पखंड नहीं है। आप एक समाज सुधारक का काम कर रहे हो, आपके पास लोग सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो बाद में आपके पास कभी भी आते नहीं होंगे। जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो चंगे हो जाते हैं, वो अपने घर बैठ जाते हैं, वो आपको पूछते नहीं है। लेकिन हाँ, जब यीशु मसीह के पास लोग दुखी बीमार आते हैं ना, और जब वो चंगे आते हैं, वो सदा के लिए परमेश्वर के जो है वो पुजारी बन जाते हैं, वो सदा के लिए परमेश्वर के भक्त बन जाते हैं। इसी से पता चलता है कि ये कोई पखंड नहीं है, वहां पे परमेश्वर के साथ प्रभु के लोगों को जोड़ा जाता है। अगर ये पखंड होता तो हर कोई क्रिश्चियनिटी जो आज इंसान चर्चों में जा रहा है ना, उनको शिफा चाहिए, उनको हीलिंग चाहिए, उनको जिंदगी चाहिए, उनको शांति चाहिए। शांति पाके हर कोई अपने घर जा सकता है। तो ये चर्च तो खाली हो जानी चाहिए थी। जिस तरह से आप सिर्फ एक 10-12 बंदों को लेकर बैठते हो, ज्यादा भीड़ नहीं होती, क्यों? जो चंगे हो जा रहे हैं वो अपने घरों में जाए जा रहे हैं। वैसे ही आज चर्चे भी जिनका काम हो रहा है, जो चंगे हो रहे हैं, वो अपने घरों में वापस जाए। वहां पर भीड़ इकट्ठी वहां होती है जहां सच होता है। और मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी कि अब प्लीज सच्चाई की ओर जाएं। अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, अगर आप चर्च नहीं जा रहे, तो आप बोल नहीं सकते और हम परमेश्वर की शांति के पीछे चलते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से परमेश्वर ने गुस्सा किया था जब उनकी चर्च को डाकुए की खो बनाया गया था, लेकिन तब उन्होंने अपनी हक की आवाज उठाई थी। आज हमारे परमेश्वर के ऊपर जब बातें आएंगी ना, तो हम भी उठेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ मसीह भाई बहनों को कि डट के सामना करो, परमेश्वर की आयतों को उठा के, और जितना आपसे हो सकता है प्रभु का काम करो। क्योंकि मैंने पहले भी ये आपको फर्स्ट लाइन में बोला था कि मसीह जिंदगी जो होती है ना, वो तूफानों की जिंदगी होती है। लेकिन घबराओ ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तूफानों पर चलना सिखाया है। परमेश्वर ने हमें तूफानों को थामना भी सिखाया है, क्योंकि हमारे साथ वो परमेश्वर जो तूफानों को थमा देता है। ये छोटे से मैसेज के साथ फिर से परमेश्वर की दासी आप सभी को स्वागत करती है और जय मसीह की। हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय मसीह की।